So dear brothers and sisters, भाई और बहन लोग, हम प्रभु का वचन देखने के लिए आएंगे। जैसे हम कल सुना था पवित्र वचन, प्रभु का वचन। प्रभु ने इतना तकलीफ से, कष्ट उठा के उनका नबियों से, he has given the word of God to us through the prophets and godly men, and so many people have died translating the Bible and taken so much trouble. प्रभु ने इतना तकलीफ उनका दिया है नबियों को और राइटियस लोगों के लिए, आत्मिक लोगों के लिए। और हम लोग ये बाइबल हम लोग पढ़ते हैं हमारे लैंग्वेज में, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, कोई भी लैंग्वेज में। कई लोग इतना सारा तकलीफ लेके ये अनुवाद किया है। So let us take the word of God very seriously in our own lives. So, Sister Rija on the line. Yes, brother. Yeah. So I was thinking today of this morning, there is one verse was coming to my mind in the book of Micah, chapter 6, सुबह एक वचन जो मेरे मन में आया, मीका की किताब 6 अध्याय, verse 8. 8वां वचन। It says, "He has told you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, but to do righteous, but to do the justice, to love kindness, and to walk humbly with your God." हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। This is what God expects every man and every woman in this world to live. तो यही जो है परमेश्वर अपेक्षा रखते हैं कि इस दुनिया के जितने भी पुरुष और स्त्री हैं, इस तरह के जीवन बिताए। And when we start living like that, we seek after God. जब हम ऐसे जीना शुरू कर देते हैं, तो हम परमेश्वर की खोज करना शुरू करते हैं। When God made man, He made him to have fellowship with Him so that he can really rule on this world. तो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ताकि परमेश्वर उनके साथ अच्छे से संगति कर पाए, ताकि वो इस संसार पर प्रभुता करे। And He should do only things that are good. Like God is always good, we also should always be good. तो उसे हमेशा ही भलाई के कामों को करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर भला है, तो मनुष्य को भी जो भलाई के काम है, वही हमेशा करना चाहिए। He wants you and me to live a good life, तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम और आप एक अच्छी जीवन जिए, not a bad life. एक बुरा जीवन नहीं। Good in the sight of God. परमेश्वर की नज़रों के सामने एक अच्छा जीवन। And what does God require of us? और भी परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करते हैं? Require of you and require of me. हमसे और आपसे। That is, first of all, that we should do justice. पहली बात ये है कि हमें न्याय से काम करना है। That is, everything should be fair. सब कुछ जो है न्याय से होना चाहिए। We should not do anything for our selfish motive. तो हमें कुछ भी हमारी स्वार्थी जो मकसद है, उसको लेकर नहीं करना चाहिए। We should not show partiality to anybody. हमें किसी के साथ भी कोई पक्षपात नहीं करना है। But when we see in our own life that in our own flesh and a desire, there is a lot of selfishness and a lot of partiality. तो हम देखते हैं हमारे खुद के शरीर में, हमारे खुद के जीवन में बहुत सारा स्वार्थीपन बसा हुआ, बहुत भेदभाव बसा हुआ है। We like to please ourselves, our family members, and whatever is good for us. तो हमें अच्छा लगता है कि हम अपने आप को खुश करें, हमारे परिवार वालों को खुश करें, और जो हमारे लिए अच्छी चीज़ें हैं, उसी को लेकर बैठें। But when justice is there in a court of law, we have to abide by the law of God. तो न्याय की बात यह है कि परमेश्वर की इस कचहरी के सामने परमेश्वर की जो व्यवस्था है, उसके अनुसार उसमें हमें बने रहना है। And God doesn't show partiality to anybody. और परमेश्वर किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करते। He didn't show partiality to the Jews or to any of his children. तो उन्होंने उनकी जो जन है, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया, किसी यहूदियों के साथ, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया। So that we also have to learn, Lord, to please you and not to show any partiality and to not to do anything from a selfish motive. तो हमें भी इस बातों को करना सीखना है कि परमेश्वर आपको खुश करने के लिए सब करूँ, कोई भी स्वार्थी मनसा लेकर कुछ भी ना करूँ, और स्वार्थीपन से कुछ ना करूँ। When we examine our own lives, we see we do so many things with our own selfish with our own self in mind. तो जब हम अपने जीवनों को एक बार परख कर देखेंगे, तो पता चलेगा कि हमारी खुद की स्वार्थी स्वयं की इच्छा से हम बहुत सारे कामों को करते हैं। But when Jesus came into this world, He has taught us not to live for
for ourselves or to our selfish desires or for our family members, but to live for Him. तो जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो उन्होंने हमें इस बात को सिखाया कि हमारी खुद के लिए, हमारे खुद के परिवार वालों के लिए ना जिए, स्वार्थी करने के लिए ना जिए, परंतु यीशु के लिए हम अपना जीवन जिए। We see in the book of 2 Corinthians chapter 5, हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय में verse 14 and 15. 14 और उसका 15 वचन। The love of Christ controls us, having concluded this, that one died for all, therefore all died. And He died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for Him who died and rose again on their behalf. क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। What does it mean that when I believe in Jesus Christ, that even I also die with Him? तो इसका अर्थ क्या है? जब मैं प्रभु यीशु पर विश्वास रखता हूँ, जैसे वो मरा तो मैं उनके साथ मर जाता हूँ। And that means that all my previous affections and my lust to please myself, that also has died on the cross of Jesus Christ. उसका ये अर्थ ये है कि मेरे पुराने जितनी भी इच्छाएँ हैं, जितनी भी लालसाएँ हैं, वो यीशु मसीह के साथ उस क्रूस पर मर चुका है। I have to consider all my past desires and all my selfish desires to be crucified with Jesus Christ. तो मुझे ऐसा सोचना है कि मेरे जितनी भी पुरानी लालसाएँ थी, स्वार्थी लालसाएँ थी, सब कुछ यीशु मसीह के साथ उस क्रूस पर जो है चढ़ाया गया है। Now I'm living so that I'm living not for myself, but for Jesus who died on the cross for my sins. तो अभी मैं खुद के लिए नहीं, परंतु यीशु मसीह के लिए जो मेरे पापों के लिए उस क्रूस पर मर गए, उनके लिए जीता हूँ। And He rose again on my behalf. और वो मेरी तरफ से फिर से जी उठे हैं। He rose again and gave me the Holy Spirit. वो जी उठे और मुझे उन्होंने पवित्र आत्मा दिया। And to have heaven in my mind always. और सहायता की कि मेरे जो मन है उसमें हमेशा वो स्वर्ग बना रहे। And to please Jesus and not to please men. और यीशु को खुश करना, ना कि कोई मनुष्य को। So that is why we will always look at Jesus and then we will always do the right thing in the sight of God. तो जब हम यीशु मसीह की ओर हमेशा ताकते रहेंगे, तो हम परमेश्वर की नजरों के सामने हमेशा सही चीजों को ही करेंगे। We sing this song, no, trust in God and do the right. जैसे हम इस गीत को गाते हैं, परमेश्वर पर विश्वास कर जो सही चीजें उसे कीजिए। So when we do the right, a lot of people will tell us to do the wrong, but we will not listen to them. और जब हम सही चीजों को करेंगे, बहुत सारे लोग हमसे ये कहेंगे गलत चीजों को करने के लिए, परंतु वो सब हम नहीं करेंगे। The song also says some will hate you and some will love you. और वो गीत ये भी कहता है कि कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे और कुछ लोग आपसे प्रेम रखेंगे। Some will mock you. और कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। Then stop looking at men, but look at God. इसलिए मनुष्यों को देखना छोड़कर परमेश्वर की ओर देखें। That is to walk with justice and walk righteously. तो यही है न्याय के साथ चलना, एक धर्म के मार्ग में चलना। That is what Jesus said, seek the kingdom of God first and His righteousness. इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में रहें। That is, righteousness means to do what is right in the sight of God always. तो धार्मिकता का अर्थ ये है कि परमेश्वर की नजरों के सामने हमेशा जो सही है उसी चीजों को करना। Why do we have to seek after righteousness? तो हमें धार्मिकता के पीछे क्यों खोज करना है? Because we are constantly doing the things that are wrong. क्योंकि हम लगातार जो गलत चीजें हैं वही लगातार करते आए हैं। The constant tendency is in our life to do the wrong things. कि hamaरा जो विवेक में जो हमेशा एक साधारण सी स्वभाव रहती है गलत चीजों को करने का। So we have the wrong attitudes and the wrong decisions. All the time we do that. But then the Holy Spirit will tell us, now this is not the right way the wrong way to go. Do the right way. Do the way Jesus did it. तो हमेशा एक गलत मनसा के साथ, गलत मकसद के साथ हम एक चीजों को करते जाते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें दिखाएंगे ये ऐसी चीजों को गलत तरीके से नहीं करते हैं, यीशु मसीह ऐसे नहीं करते, तो सही चीजों को अब से करते जाएं। In every area of our life. हमारे जीवन के हर एक क्षेत्रों में। When Jesus told the disciples asked Jesus, how should we pray? तो जब चेले यीशु मसीह को पूछते हैं कि हम प्रार्थना कैसे करें, And they had watched the Pharisees pray all the time. तो उन्होंने फरीसियों को हमेशा प्रार्थना करते हुए देखा हुआ है। Jesus said, don't keep on repeating prayers and long prayers. तो यीशु ने उनसे कहा कि बार-बार लंबी-लंबी प्रार्थनाएं करके एक ही बात को दोहराते ना रहें। And don't pray to show yourself that you are very spiritual. और इसलिए प्रार्थना ना करें कि अपने आप को धार्मिक अच्छी एक आत्मिक उन्नति में आप हो, ऐसे दिखाने के लिए प्रार्थना ना करें।
So he said, first, don't be like all these people. तो यीशु ने कहा कि ऐसे लोगों के समान नहीं बने। The Holy Spirit tells us, don't be like all the other Christians around you. Don't copy them. See what the Word of God says and do that. तो पवित्र आत्मा भी हमसे ये कहेंगे कि जो दूसरे विश्वासी लोग क्या कर रहे हैं उसके समान उसको देखकर नकल ना कीजिए, जो पवित्र वचन में जो लिखा हुआ है वो देखिए और उसको मानकर चलिए। When you give your money, you don't try to show off that you're giving a lot of money. जब आप पैसा देते हो तो आप ये दिखाने की कोशिश ना करो कि आप बहुत सारा पैसा दे रहे हो। Just give it in secret. तो बहुत ही रहस्यमय रूप में उसे दीजिए। Your right hand should not know your left hand is what is doing. आपका बायाँ हाथ जो कर रहा है वो आपका दायाँ हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। And Second Corinthians it says, give cheerfully और दूसरे कुरिन्ती में लिखा है कि बहुत ही हर्ष के साथ दीजिए and give as much as you can cheerfully. और जितना हो सके आप उतना एकदम आनंद के साथ दीजिए So and keep on blessing other people. और दूसरे लोगों को हमेशा आश्रित कीजिए। There's so many ways all the right things, wrong things in our life become right. तो बहुत सारे मार्गों में जितनी भी गलत चीजें हैं हमारे जीवन में वो सब कुछ सही बन जाते हैं। What is the right way to talk? किस तरीके सही तरीका क्या है बात करने का? When the Holy Spirit teaches us how to talk. तो पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं कैसे बात करना चाहिए। First thing the Holy Spirit will tell us, let's try to keep quiet first of all. पहली बात पवित्र आत्मा हमें ये सिखाएंगे कि कोशिश कीजिए कि चुपचाप बैठने के लिए। You're already talking too much. आपने पहले से बहुत सारी बातें कर ली है। I'll teach you how to talk. मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बात करना है। And the Word of God has so many verses how to we should talk, not gossip and backbite, which was a normal conversation earlier. तो पवित्र वचन में बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो दिखाते हैं हमें कैसे बात करना चाहिए। हमें जो पुराने समय में जो गपशप करते थे, बहुत सारे जो बेकार की बात करते थे, वो वैसे हमें नहीं करना है। Talk kind words और एकदम करुणामय शब्दों के द्वारा बात कीजिए and talk to people so that they can have encouragement. और लोगों से ऐसे बात कीजिए ताकि आपकी बातों के द्वारा वो प्रोत्साहित हो जाए। And avoid all silly words and silly jokes. और जितने भी निकम्मे जो मजाक है और निकम्मे जो बातें हैं उसे दूर कर दीजिए। What type of friends should you have? और किस तरीके से मित्र आपको होने चाहिए। Your best friends should be those who fear God. और आपके उत्तम मित्र वही होने चाहिए जो परमेश्वर का भय रखते हैं। That is the right way to live just like Jesus lived. तो वही है एक सही मार्ग से जीवन जीना जैसे यीशु ने जीवन जिया है। So the Lord also says that you must mix around with all people because Jesus came to die for all sinners. तो परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि सभी लोगों के साथ आपको मिलजुल के रहना है क्योंकि यीशु मसीह सभी के लिए आके मरे। Not to become like the sinners, but to save sinners and to draw them to the Lord. उस पापियों के समान बनने के लिए नहीं परंतु उस पापियों को बचाकर उन्हें परमेश्वर की ओर खींच लाने के लिए। Many believers have so many unconverted relatives and friends. बहुत सारे विश्वासियों के बहुत सारे रूपांतर नहीं किए हुए मित्र रहते हैं, उनके परिवार वाले रहते हैं। So many of these unconverted, they are influenced by their converted relatives and their friends. तो बहुत सारे जो विश्वासी जो है ऐसे उनके जो विश्वास में ना आए हुए रिश्तेदार और मित्रों के द्वारा बहुत प्रेरित हो जाते हैं वो। But the Word of God says in Jeremiah chapter 15 that you should influence them, they should not influence you. यिर्मयाह की किताब में लिखा हुआ है कि आपको उन्हें प्रभावित करना है, उन्हें आपको प्रभावित करने नहीं देना है। What should you do in marriage? विवाह के समय में आपको क्या करना है? You should not marry. You should only marry a child of God. आपको सिर्फ एक परमेश्वर का जो बच्चा है उसी से विवाह करना है। You should always glorify God in your marriage, आपके विवाह के द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा करना है हमेशा, so that God will be the center of your life. ताकि परमेश्वर आपके जीवन का आधार बने। The Bible says not to be unequally yoked with unbelievers. तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अविश्वासी हैं उनके साथ मिलजुल कर उनके साथ एकदम जो उनका जुआ के साथ मिलजुल कर ना रहे। So if you are in time engaged to any unbeliever, you must break it up. If they said, I will not go to marry an unbeliever. अगर आपकी सगाई कोई अविश्वासी के साथ हो गया है तो आपको उसे तोड़ देना चाहिए और कहना चाहिए मुझे कोई अविश्वासी से विवाह नहीं करना है। So this is how God wants us to live, brothers and sisters. तो इसी तरीके से परमेश्वर चाहते हैं कि हम जिए भाइयों बहनों। We must not live according to our own desires. तो हमें खुद की अभिलाषाओं के द्वारा हमें नहीं जीना है। We must live righteously or justly. तो हमें एकदम धार्मिकता से और न्याय से जीना है।
And that is why we must read the Word of God, and the Word of God will show us, and the Holy Spirit will show us how to live a righteous and a just life. इसलिए हमें पवित्र वचनों को पढ़ना चाहिए और परमेश्वर का जो वचन हमें दिखाएँगे और पवित्र आत्मा हमें कहेंगी कि हमें कैसे एक धार्मिक और एक न्याय जीवन जीना है। And second is to love kindness. और दूसरी बात है कि करुणा से हमें प्रेम रखना है। That is to always be merciful. उसके लिए हमेशा हमें दयालु होना है। See, the more God is very merciful. तो परमेश्वर जो है बहुत ही दयालु है। He is so perfect, but he never did a single sin, but still he is so merciful. तो वो बहुत ही सिद्ध है, उन्होंने एक भी पाप नहीं किया, फिर भी वो बहुत ही दयालु हैं। We who are so big sinners, we are so unmerciful. तो हम इतने बड़े-बड़े जो पापी हैं, हम बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते। We keep the record of everybody's sin, हम सभी का जितना भी पाप का उनका जो लेखा है अपने पास रखते हैं। and we record everybody and keep it there in our minds and think about it a lot. और ये सारी जो लेखा है हमारे मन में रखकर हम उसके बारे में बहुत सोचते हैं। The Holy Spirit tells us now be merciful and be kind. तो पवित्र आत्मा हमसे कहते हैं कि अभी एकदम दयालु हो जाओ और करुणामय हो जाओ। Have a hope for them. उनके लिए एक आशा रखो। Just as God has saved you, He also can save them. जैसे परमेश्वर ने आपको बचाया है, वैसे ही परमेश्वर उनको भी बचा सकते हैं। So God is very kind. क्योंकि परमेश्वर बहुत ही करुणामय है। And because of the kindness of God, we come to repentance. इसलिए कि परमेश्वर बहुत ही करुणामय है, तो हम पश्चाताप की इस स्तर पर आ जाते हैं। Romans chapter 2, रोमियो की किताब उसका दूसरा अध्याय verse 4. 4 वचन। Or do you think lightly of the riches of His kindness and forbearance and patience, not knowing that the kindness of God leads you to repentance? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है, और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। So we said God is rich in kindness तो हम यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर जो है बहुत ही धनवान है कृपा में, and rich in forbearance. और धीरज में भी बहुत ही वो धनवान है। And forbearance and patience. I don't know what is there in Hindi. धीरज, सहनशीलता। Yeah. So forbearance means God is able to bear so many wrongs that we have done, but God doesn't give up on us. तो सहनशीलता का अर्थ ये है कि परमेश्वर ने हमने जितने भी गलत काम किया है उन बातों को वो सह लेते हैं, और हमारे ऊपर जो उनका हियाव है वो नहीं छोड़ते। See, God has not rejected us and not given up on us. तो परमेश्वर ने कभी भी हमें नकारा नहीं है, हम पर कभी भी हियाव नहीं छोड़ा है उन्होंने। Till the last day of our life, God has still hope for so many human beings. तो हमारे जीवन के अंतिम दिन तक बहुत सारे मनुष्यों के ऊपर परमेश्वर को बहुत ही आशा है। Even though we are so stubborn, God is so very forbearant and patient. तो हम बहुत बड़े जिद्दी होते हुए भी परमेश्वर हमारे साथ बहुत ही सहनशीलता दिखाते हैं और बहुत ही धीरज हमारे साथ दिखाते हैं। Just look at the example of Jonah. उदाहरण के तौर पर हम योना को ले सकते हैं। Jonah refused to go to Nineveh. तो हम देखते हैं योना नकार देता है कि वो निनवे को जाए। And after all the trouble that he went through the sea with the fish, then he decided to go and obey. तो फिर बाद में बहुत सारी जो तकलीफ उसको आती है उस समुंदर पर और मछली के पेट में, फिर वो परमेश्वर की आज्ञा मान लेता है वहां निनवे जाने के लिए। And he didn't want any of them to repent, but he just told them that all of them are going to die in 40 days. हम देखते हैं वो नहीं चाहता था कि वहां के जो लोग हैं वो पश्चाताप करें, उसने जाके सिर्फ इतना ही कहा कि अभी 40 दिन में आप सब जो है नाश होने वाले हो। He never told them what to do at all. तो उसने कभी भी उनको क्या करना चाहिए इस विषय में कुछ भी नहीं कहा। But the people themselves repented with the great, without they humbled themselves, fasted and repented. तो हम देखते हैं वहां के जो लोग थे उन्होंने अपने आप से ही अपने आप को नम्र किया और पश्चाताप किया उस दिनों में। So with these things, Jonah was not at all happy. तो ये जिस चीज हो रही थी तो योना को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई इससे। And he's just waiting and hoping that something bad would happen to them. वो इंतजार कर रहा था और ये आशा रख रहा था कि कुछ तो बुरा उनके साथ हो जाए। He was just going outside of the city and hoping that God will throw all sorts of fire on that city and burn it like Sodom and Gomorrah. तो वो शहर का बाहर जाकर ये इस चीज के लिए इंतजार कर रहा था कि परमेश्वर जो है उस शहर के ऊपर आग और गंधक फेंके, जैसे कि परमेश्वर ने सोदोम और गोमोरा के साथ किया था।
But God is such a kind and tender God. परंतु परमेश्वर बहुत ही दयालु और बहुत ही कृपालु परमेश्वर है। And Ezekiel chapter 18, एजेकियल की किताब 18 अध्याय, we know this verse over and over, and we have said Ezekiel chapter 18, एजेकियल 18 अध्याय में वही वचन हम बार-बार बोलते हैं। verse 32, last verse. आखिरी वचन उसका, For I have no pleasure in the death of anyone who dies, declares the Lord. Therefore repent and live. क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। Verse 23 also it says, Do I have pleasure in the death of the wicked, declares the Lord, rather than that he should turn from his ways and live? 23 वचन उसका, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वो अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? See, we human beings, even in the Old Testament, a lot of people, even David said, let them die, let my enemies die, and all these curses he began to give them. But God is not like that. God doesn't want people to die and go to hell, but they should turn, they should repent, and they should live. हम देखते हैं पुराने नियम में भी जो मनुष्य थे, वो हमेशा ये सोचते थे कि जो उनके शत्रु हैं, उनको श्राप देते थे कि वो मर जाए, उनका नाश हो जाए, परंतु परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं सोचते थे। वो हमेशा सोचते थे कि वो सब जो है मन फिराव कर ले और उनको जीवन मिल जाए। We had a brother in our church, हमारे कलीसिया में एक भाई थे, and he had a very tough time in his office. तो उनके दफ्तर में बहुत ही कठिन एक समय था And that boss was a lady boss. और उनकी जो बॉस थी, वो एक महिला थी। They used to make him work for a long time, and they could not come for the meetings many times. तो वो उनको बहुत ही लंबे समय तक काम पर लगा देती थी, वो कहीं बार सभा में नहीं आ पाते थे। And he used to feel very sad and depressed. वो बहुत ही उदास हो जाते थे, निराश हो जाते थे। So, but Saturday and Sunday he used to have off, परंतु शनिवार और रविवार को उनको छुट्टी रहता था and he was thinking all bad things about all his boss, lady boss. और तो उन दिनों में उनके जो महिला जो बॉस थी उसके बारे में बहुत ही बुरे विचार करते थे ये। So as he was thinking, suddenly he remembered that this lady boss was in Bombay, and she was supposed to go to Elephanta Island for a boat ride ये ऐसे सोचने के समय उनको ये याद आया कि जब वो बॉम्बे में थी तो एलिफेंटा में एक घूमने जाने के लिए वो जाने वाली थी on Saturday, Sunday. शनिवार को रविवार को। Suddenly the thought came: suppose the boat was to get an accident and the boat were to capsize, then my boss will get drowned तो and die. तो उनके दिमाग में अचानक से ऐसी सोच आई कि वो जो बोट में वो जा रही वाली है, अगर वो पलट जाए तो उसमें वो डूब कर वो मर जा सकती है। And then all my problems will all be over. फिर मेरी जितनी भी परेशानी है सब कुछ खत्म हो जाएगी। Maybe he must have thought that this thought came from the Lord. तो उन्होंने ऐसा सोच लिया कि ये जो सोच है परमेश्वर की ओर से आया होगा। And the punishment for all the bad things that she was doing. तो ये उसके लिए एक दंड है क्योंकि उसने बहुत सारे बुरे जो काम किए हैं उसके लिए। So he was very hopeful on Monday morning he went to the office. तो बहुत ही आशा के साथ सोमवार को सुबह वो दफ्तर में चले जाते हैं And hoping that is there, what all his thoughts would be true. और ये ऐसी आशा रख रहे थे कि परमेश्वर ने जो भी कहा है वो सच निकल जाए। But when he came on Monday, she was already there very much early, and she was already very active. तो जब वो सोमवार को सुबह जाकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी जो बॉस है पहले से आकर बैठी हुई है और काम कर रही होती है। So thing is that God is not interested in punishing all our enemies and the people who harass us. तो बात ये है कि परमेश्वर इस बात में दिलचस्पी नहीं रखते दंड देने के लिए कि सारे जितने भी हमारे शत्रु हैं, हमारे जितने भी जो हमसे दुश्मनी देते हैं उनको दंड देने के लिए परमेश्वर दिलचस्पी नहीं रखते हैं। He's waiting for all people who are believers and unbelievers to repent. तो परमेश्वर इस बात की इंतजार कर रहे हैं कि जितने भी विश्वासी, अविश्वासी जितने भी लोग हैं, सभी लोग पश्चाताप करके मन फिराएं। So, but they should not go to hell. That is the wish of God. God is so large-hearted and kind. तो वो नरक में नहीं भेजना चाहते हैं। परमेश्वर की हृदय यही है, परमेश्वर का इतना बड़ा हृदय है, बहुत ही दयालु है परमेश्वर। At least through some situation in their life, they would turn to God and repent and come to heaven. तो परमेश्वर की इच्छा यही है कि कोई ना कोई परिस्थितियों के द्वारा वो परमेश्वर की ओर फिरे, पश्चाताप करे और स्वर्ग में आ जाए सभी लोग। But man does not think like that. परंतु मनुष्य ऐसा कदापि नहीं सोचता।
God, how many sins we have done, God is willing to forgive if we humble ourselves and repent. तो जितना भी पाप हमने किया हुआ होगा तो भी परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए तैयार है अगर हम अपने आप को नम्र करते और पश्चाताप कर कर उनकी ओर फिर जाते हैं। When we read the history of the Bible, there are two worst kings like Ahaz and Manasseh. जब हम बाइबल के इतिहास को पढ़ते हैं तो एहाज और मैनेसे करके 2 राजाओं के बारे में जो बुरे थे उनके बारे में पढ़ते हैं। They were so horrible that they did all sorts of horrible sins and murders and everything. But towards the end of their life, they repented and they turned back to God and in great grief. तो हम देखते हैं वो बहुत ही दुष्ट थे, उनके जीवन भर उन्होंने बहुत ही दुष्टता और बुराई के काम करते गए, लोगों को मारते गए, परंतु उनके जीवन के अंतिम दिनों में पश्चाताप कर कर वो परमेश्वर की ओर मुड़ जाते हैं। They killed so many innocent people. वो बहुत सारे जो मासूम लोगों को मार डालते हैं। But God, because of His mercy, He forgave them when they truly repented. परमेश्वर अपनी दया के द्वारा उनको क्षमा कर देते हैं, जो वो सचमुच पश्चाताप करके मन फिराते हैं तभी। The nature of God is very kind. तो परमेश्वर का जो स्वभाव है, बहुत ही कृपालु स्वभाव है। We have to learn this kindness from God Himself when we walk with Him. तो ये जो कृपालु दयालु जो स्वभाव है, हमें परमेश्वर से हमें सीखना है और उनके साथ हमें इस स्वभाव के साथ चलना है। We are by nature very hard-hearted. तो हमारे स्वाभाविक रूप में हम बहुत ही कठिन हृदय के होते हैं। We want people to be punished. तो हम चाहते हैं कि लोगों को दंड मिले। But the Lord wants people to repent. तो परमेश्वर चाहते हैं कि लोग जो है पश्चाताप करें। He does not. He punishes people only in the last when after they die, they can't do anything for them. तो परमेश्वर उनको दंड उनके मरने के बाद ही देते हैं, जब एकदम आखिरी के समय में जब उनके सामने वो लोग आते हैं तभी। As long as there is life in you and me, we must always repent. जब तक हमारे अंदर जीवन है, हमारे और आपके अंदर जीवन है, तब तक हमें जो है पश्चाताप करना है। And that's why we can always hope that people around us will always repent. Even our enemies, our relatives, our friends will repent and they will turn to God. इसलिए हमें भी ये आशा हमेशा रखना चाहिए कि हमारे जो चारों तरफ के लोग हैं, हमारे शत्रु होने दो, हमारे मित्र होने दो, हमारे रिश्तेदार होने दो, हम हर लोग जो है अपने जीवन में पश्चाताप कर कर वो लोग भी परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं। And that's why it says we must learn to love kindness. तो इसलिए कहा गया है कि हमें जो कृपा है उससे प्रेम रखना सीखना है। The more we come close to God, the more we see how God is so kind to you and me. तो जितना हम परमेश्वर के नजदीक आएंगे उतना ही हम देख पाएंगे कि परमेश्वर कितना ही कृपालु है हमारे और आपके साथ। And we will not take revenge on other people. हम किसी के ऊपर भी कोई पलटा नहीं लेंगे फिर। We'll only hope and pray for them. हम हमेशा उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनके लिए एक आशा रखेंगे। Stephen was being stoned by all these Pharisees and all the religious people. He was saying, Father, forgive them. Do not hold this sin against them. हम देखते हैं जब यीशु मसीह को सारे फरीसी और जो वैज्ञानिक लोग थे सब Stephen. कैन यू रिपीट इट? सॉरी ब्रदर। When Stephen was being stoned, जब हम देखते हैं स्टेफानोस को पत्थर मारा गया तो वो परमेश्वर की ओर मुड़कर कहता है, प्रभु ये लोग कुछ जो कर रहे हैं इनको नहीं पता, उनको क्षमा कर दो। find how different, how far we are from the nature of God. तो हम ये देखते हैं कि परमेश्वर के उस स्वभाव से हम कितने ही दूर हैं। And God, we have to learn this kindness more and more as we come closer to God. We become kinder and more forgiving, and we have hope. तो हमें परमेश्वर के नजदीक आकर इस स्वभाव को ज्यादा से ज्यादा सीखना है और हमें ज्यादा कृपालु होना है, सबको क्षमा करने वाला होना है, आशा रखने वाले होने हैं। And the last we see in the book of Micah, chapter 6, आखिरी में हम देखेंगे मीका उसके 6 अध्याय में and verse 8, 8 वचन। to do justice, to love kindness, and to walk humbly with your God. लिखा है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। We have to walk humbly with God. हमें परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना है। God is the one who has made the heaven and earth, and I have to walk with Him. तो परमेश्वर ही है जिसने पृथ्वी और आकाश की रचना की है और मुझे उसके साथ चलना है। What does it mean that I walk humbly with God? इसका अर्थ क्या है कि मैं परमेश्वर के साथ नम्रता से चलूं। You say, Lord, I'm just here today, and tomorrow I'll go. हमें कहना है कि प्रभु आज तो मैं यहाँ हूँ, कल तो मैं चला जाऊंगा। As we heard this song, 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है मेरी जवानी. जैसे ही हम इस गीत को सुनते हैं, So we said, all our strength is little, and today we'll go, Lord, you are great and you live forever and ever,
and you're all powerful, Lord. I want to have a humble attitude. तो हमें कहना है हमारा सामर्थ्य तो बहुत ही कम है प्रभु, आज तो मैं जीवित हूँ, परंतु आप जो हो बहुत ही महान हो, बहुत ही सामर्थ्यशाली हो, इसलिए हमें वो एक नम्रता का जो मनसा है, वो हमारे अंदर होना चाहिए। I will not think highly of my position or my money or my degrees or any such thing. तो मुझे अपने जितने भी पैसे हैं, मेरा जो स्थान है, मेरा जो भी पढ़ाई है, उसके बारे में कोई भी उच्च विचार नहीं रखना है। Even though God is so great, He is so humble. परमेश्वर इतने महान होने के बावजूद भी वो कितने नम्र हैं। All godly people who have come close to God, even though they have done so many things for God, they say they are nothing and they humble themselves. और जितने भी परमेश्वर के जन हैं, जो परमेश्वर के बहुत ही करीब रहते हैं, भले कि वो बहुत अच्छे-अच्छे, बड़े-बड़े काम करते हैं, परंतु वो यूँ कहते हैं कि प्रभु हम कुछ भी नहीं है, वो अपने आप को नम्र कर कर परमेश्वर के साथ रहते हैं। Job was the best man who lived in his time, the whole तब world. तो पूरी दुनिया में अय्यूब के समय पर अय्यूब भी ऐसा व्यक्ति था, सबसे उत्तम व्यक्ति था उस समय का जीता हुआ। But when God spoke to him and he listened to God, he said, Lord, I'm nothing. I'm putting my hand to my mouth. तो हम देखते हैं जब परमेश्वर अय्यूब से बात करता है, तो अय्यूब कहता है कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे मुँह पर मैं अपना हाथ रख देता हूँ। And that is so to walk humbly, just like Jesus walked always in dependence to the Heavenly Father. तो ये इसी तरीके से हमें नम्रता से चलना है, जैसे यीशु मसीह चले पूरी तरीके से पिता जो परमेश्वर है उनके ऊपर निर्भर होते हुए। The good part is that Jesus is telling us, come, I will teach you how to walk in humility. तो अच्छा भाग ये है कि यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे दीनता और नम्रता से चलना है। How to have a quiet spirit. कैसे एक शांति का आत्मा तुम पा सकते हो। How to not get agitated. कैसे तुम गुस्सा नहीं होते। To have peace at all times. हमेशा आप एक शांति से रह सकते हो। God is always at peace and rest. क्योंकि परमेश्वर हमेशा शांति से और चैन से रहते हैं। Jesus said, I have rest and peace always. तो यीशु ने कहा कि मेरे पास हमेशा एक चैन है और एक शांति है। In every situation, you also must learn like that. और हर एक परिस्थितियों में आपको भी ये सब सीखना है। We all have to learn, brothers and sisters, हम सभी को इस बारे में सीखना है भाइयों बहनों। because we are so backward. The more we listen to the Holy Spirit, the more we become and we learn to walk humbly with our God. और जितना हम पवित्र आत्मा की बातों को सुनेंगे, तो उतना ही हम सीखेंगे कैसे हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं एक नम्रता के साथ। And what happens when I walk humbly with God? क्या होगा जब मैं परमेश्वर के साथ नम्रता से चलूंगा? God fills me with the Holy Spirit, परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर देंगे। and there will be a song and a joy in my heart. फिर मेरे हृदय में एक गीत होगा, आनंद होगा। I will have abundance of the life of God. मेरे पास परमेश्वर का बहुतायत का जीवन होगा। I will thank and praise the Lord. मैं परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करूंगा। If I don't walk humbly with God, अगर मैं परमेश्वर के साथ नम्रता से नहीं चलूं, I will grumble at my wife, मैं मेरी पत्नी पर कुड़कुड़ाई करूंगा, grumble at the brothers, grumble at the elders, मैं भाइयों के ऊपर कुड़कुड़ाई करूंगा, जो अगुवे हैं उनके ऊपर कुड़कुड़ाई करूंगा, grumble at the government, जो सरकार है उसके ऊपर कुड़कुड़ाई करूंगा, grumble at everybody around me. और जितने भी लोग मेरे चारों तरफ है सबके ऊपर कुड़कुड़ाई करूंगा, I have a lot of complaints. और बहुत सारी शिकायतें भी करता रहूंगा। If I am humbly with God, I said, Lord, I'm not worthy. Have a thankful spirit to everybody around me. जब अपने आप को हम नम्र करते हैं, तो हम कहेंगे कि प्रभु मैं अयोग्य हूँ, तो एक नम्रता का जो स्वभाव है वो हमारे पास होगा सभी के लिए। And I'll have a thankful spirit. और मेरे पास एक धन्यवादी आत्मा होगा। Yeah, so many people are doing so much good to me, Lord. Now I have realized that I don't deserve it, all these things. मैं कहूँगा कि प्रभु इतने सारे लोग मेरे लिए अच्छे काम करते हैं प्रभु, मैंने इस बातों को जाना ही नहीं, इसका एहसास ही नहीं हुआ अब तक मुझे। If they so content, और आप बहुत ही संतुष्ट रहोगे उससे। they have no demands on other people. आपको दूसरे लोगों से कोई भी अपेक्षा आप नहीं रखोगे फिर। This is the good life that God wants us to live. तो यही एक अच्छा जीवन है जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम जिए। The devil promises all the good things of this world, but then he comes to destroy us. He takes away all the peace and the joy from our life. तो शैतान आकर इस दुनिया की सारी भली बातों की जो वादा है वो तो हमें करता है, परंतु वो हमारे जीवन को नष्ट करता है, हमारे जीवन से शांति, आनंद सब कुछ वो ले चले He जाता makes, है। he makes believers live in sin, in sex and lies and run after money and then destroy their life.
वो विश्वासियों को झूठ में, लैंगिक पापों में और पैसों के पीछे जीने के लिए वो सिखाता है और उनको उनके उनके जीवन को पूरी तरीके से वो नष्ट कर देता है। and run after money and fame. और पैसों के पीछे भागना और मशहूरता के पीछे भागना। He tempted Jesus like that, यीशु मसीह को उसने ऐसे ही लुभाया, but Jesus resisted him. परंतु यीशु मसीह ने उसका विद्रोह किया। And that is why we can follow Jesus, who was our example. इसलिए हम यीशु का पीछा करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए एक उदाहरण है। What a wonderful Savior, brothers and sisters, we have. कितना ही अद्भुत उद्धार करता है जो हमारे पास है भाइयों-बहनों। Every day we can walk like this. हम हर दिन ऐसे चल सकते हैं। If nobody is walking, you can walk it. अगर कोई भी ऐसे नहीं चलता होगा परंतु आप चल सकते हैं। Anywhere you are there, you can walk with the Lord. आप कहीं भी हो परंतु आप प्रभु के साथ चल सकते हैं। Nobody can prevent you from walking humbly with God. कोई भी आपको परमेश्वर के साथ नम्रता से चलने से रोक नहीं सकता। Only you can do that. सिर्फ आप ही ऐसा कर सकते हैं। When we become proud and say, nah, nobody is treating me properly and grumbling. No, when we walk humbly with God, it's like heaven is over our soul. और जब हम घमंडी होते हैं और कुड़कुड़ाई करने लगते हैं कि कोई हमारे साथ भलाई नहीं करता, जब अपने आप को नम्र करते हैं तो परमेश्वर का जो शांति है और जो स्वर्ग का अनुभव है हमारे प्राण के ऊपर रहता है। God always comforts us. The Holy Spirit comforts us. तो परमेश्वर हमेशा हमें आश्वास देते हैं, तसल्ली देते हैं, पवित्र आत्मा हमें तसल्ली देते हैं। So praise God for this verse, Amos chapter 6, verse 8, that God wants us to do good and walk with justly and with kindness and walk humbly with our God. तो परमेश्वर को धन्यवाद हो इस वचन के लिए जो मीका 6 के 8 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर चाहते हैं कि न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। Amen. Can your brothers speak briefly and close by 9 o'clock? Your heart. प्रेज गॉड, प्रभु की स्तुति हो। ब्रदर जॉर्ज आज बोल रहे थे जोना के बारे में, तो उसके बारे में मेरे को एक मन में एक विचार आया जो मैं बोलना चाहूंगा। जोना चैप्टर 1 वर्स 1 से, वन डे द लॉर्ड स्पोक टू जोना son of Amittai. He said, go to Nineveh, that great city, and speak out against it. I am aware of how wicked its people are. Jonah, however, set out in the opposite direction in order to get away from the Lord. He went to Joppa, where he found a ship about to go to Spain. He paid his fare and went abroad with a crew to sail to Spain, where he would be away from the Lord. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जोना जो थे वो पहले से एक नबी थे प्रभु के, मतलब पहले से एक धार्मिक और आत्मिक जीवन जीने की कोशिश करते थे, इसलिए प्रभु ने उनको उनका नबी बनाया था, सच्चा नबी बनाया था। और जब उन्होंने एक जीवन जिया तब प्रभु ने उनको एक मिनिस्ट्री दी है, क्या करके एक कार्य दिया करने के लिए, तुम जाके निनेवे जाके उनको तुम भविष्यवाणी दोगे कि अगर तुम पाप से पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम नष्ट किए जाओगे। तो जोना को पता था प्रभु बहुत अच्छे है, दिल के बहुत अच्छे है, अच्छा काम करते हैं हमेशा, कोई अगर रिपेंट करेगा तो उनको फॉरगिव करते हैं, इसलिए वो सोचा मैं नहीं जाऊंगा यहाँ पे, मैं इस स्पेन में अच्छा जगह, अच्छा कंट्री में जाके रहूंगा, एकदम ऐश आराम में रहूंगा। और वो बोला था ही वाज गोइंग अवे फ्रॉम द लॉर्ड। तो हमारा भी ये सिचुएशन में ये इस टाइम पे वो ऐसा लागू होता है कि अगर हमें लगता है प्रभु हमें बोले तुम्हारे ऑफिस में जाओ, तुम्हारे ये ऑफिस में जाके तुम ऐसा जीवन जियो, एकदम मस्त करके हार्ड वर्क करो और वहां के लोगों के लिए एग्जाम्पल बनो, और तुम्हें ऐसा मन है नहीं मेरे को यहाँ पे रह परसिक्यूशन है, इंडिया में इतना परसिक्यूशन है क्रिश्चियंस का, इतना मुश्किल पड़ता है सच्चा मसीह बनने के लिए, एक काम करता हूँ मैं सीधा कोई वेस्टर्न कंट्री चला जाता हूँ, जैसे कि अमेरिका या यूके या कनाडा से ऐसे कोई कंट्री चला जाता हूँ। ऐसा हमें मन, अगर हमारे पास पैसे है उसकी करने का तो हम ऐसे मन भी कर सकते हैं, लेकिन गॉड ने क्या किया, उनको पता था कि जोना एक गॉडली मैन है और वो एक शिप में जा रहा है, तो गॉड ने उसका सर्कमस्टेंस चेंज कर दिया, उसको इतना सफरिंग दिया वो लाइफ में, वो उसका शिप में, कि उसको और उसको एक शिप के और एक फिश के पेट में डालना पड़ा। प्रभु उसको बता रहे थे कि अगर तू मेरे साथ जाना चाहता है, अगर तू मेरा बनना चाहता है मेरा नबी,
तो तुझे मेरी ताड़ना एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, मेरी डिसिप्लिन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो बाद में जब जोना जाता है और वो फिश के मुंह से वो प्रेस करता है, तब उसको मालूम पड़ा कि प्रभु कितने अच्छे हैं, क्योंकि फिश 3 दिन में उसको उन्होंने डाला ग्राउंड पे। और बाद में जो योना निनवे जाता है, वो मैंने मैसेज दे के 40 दिन में निनवे नष्ट हो जाएगा, तो पूरा निनवे का सब हेड टू फुट, किंग से लेके एनिमल सब फास्ट हो जाते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं, एकदम बहुत नम्र करते हैं। और गॉड ने जब ये देखा तो गॉड को उनके ऊपर दया आई, था गॉड ने उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया। और फिर क्या हुआ, फिर जोना ही खुद दूर जाके एकदम उदास हो गया। तो इससे मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरी कोई मिनिस्ट्री गॉड की है, वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत बड़ा जाके चंगाई वंगाई करूंगा। वो अगर मेरे फैमिली के लिए ही है, शायद तो चाहे तो मेरे बीवी और मेरे बच्चे के लिए मेरी मिनिस्ट्री है, उनको मैं प्रभु में लाऊं। और और अगर मैं किसी को बोलूं कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम नष्ट हो जाएगा, और उसने रिपेंट करके ना वो बदल गया, तो मुझे जो उसने मुझे ऐसा सफर कराया है कि जो मेरे एनिमी कोई है, तो मुझे ऐसा नहीं विश करना चाह रहे गॉड ने उनको ब्लेस किया। मैं सोच रहा था कि मैं उनको बोला कि तुम डिस्ट्रॉय हो जाओगे, तो वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। अभी मेरा मैं बोलने का सब पूरा कचरा हो गया, ऐसे नहीं। बट गॉड इज अ गुड गॉड। गॉड कोई भी बड़े से बड़ा पापी अगर वो प्रभु को सच्ची तरह से मान के अपने पश्चाताप करेगा, तो प्रभु उसे जरूर अनंत काल का जीवन देगा। प्रभु किसका भी पक्षपात नहीं करता। आमीन। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। जैसे पॉल ने भी बताया कि यदि मैं मनुष्य को खुश करने के लिए जीऊंगा तो मैं परमेश्वर का दास नहीं रहूंगा। तो सही में परमेश्वर के पीछे मुझे चलने के लिए मुझे हर दिन जिन समस्या आती है हमारे जीवन में, उन सबको पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य से हमें हराना होगा। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि बहुत सारी परीक्षाओं में मुझे डालते हैं हर दिन, क्योंकि जब मैं सही में प्रभु यीशु का पीछा करता हूँ तो बहुत शैतान जो है हमारे पीछे पड़ जाता है, लेकिन हमारे पास परमेश्वर का तलवार है, वचन जो दो धारी है। तो आज क्या हुआ कि एक बैंकर आया था मेरे ऑफिस में, और बैंकर जो था बोला अरे क्रिसमस का कुछ खिलाया नहीं, पार्टी उटी। तो मैं बोला अरे जीसस ने तो दारू उरू पीना है ना, तो क्योंकि जीसस ने पानी से दारू बनाया। तो मैं बोला उनको कि इसका मीनिंग ये नहीं है। बाद में वो उसके बाद क्वाइट हो गया। बाद में बॉस बोला क्योंकि दारू, मैं बोला उनको कि दारू पीना पाप है और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, रोमन्स 6:23 में। तो फिर बॉस बोला कि ये सब तू कहाँ से जानता है? तो मैं बोला मैं बाइबल के द्वारा मुझे मालूम पड़ा। तो उनको इतना बोला, फिर उनके बाद वो चुप हो गए। बाद में क्या हुआ, एक ड्राइवर भी है बॉस का, वो ही बोलता है अरे खाने का पीने का दारू पीने का, अरे ये तो जीवन है। लेकिन मैं बोला कि नहीं नहीं, आप अभी मन फिराओगे, आप परमेश्वर से माफी मांगो, परमेश्वर आपको क्षमा कर देंगे, क्योंकि दारू पीना पाप है। मैं उनसे पूछा भी, आपको मैं पानी भी देता हूँ स्टाफ वगैरह को सबको, तो पानी चाहिए क्या? बोले बोले पानी नहीं, मुझे दारू पिलाओ। मैं बोला नहीं नहीं, दारू अच्छा नहीं है क्योंकि वो तो वो पाप है। तो बोला पाप। फिर बाद में बोला कि न्याय आने वाला है। मैंने बोला जजमेंट डे आने वाला है। तो बोला जजमेंट डे, अच्छा तो कहाँ पे? तो मैं प्रभु इसलिए उनके लिए मैं बोला कि मन फिराएंगे आप तो प्रभु आपको अनुग्रह देंगे। तो इससे मालूम पड़ता है कि इस समय के लोग हर एक जो लोग का हृदय है पूरी बुराई के रास्ते में जा रहा है। और हमें हम अगर विश्वास में ढीठ खड़ा नहीं रहेंगे, परीक्षा में खड़ा नहीं रहेंगे, तो हम एक उदाहरण नहीं रह पाएंगे, और प्रभु का भय उनके हृदय में कैसे डाल पाएंगे। तो मुझे भी प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु ने भी कहा कि हे परिश्रम करने वालों, बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मुझसे सीखो, नम्र दीन बनो। तो परमेश्वर मुझे हर दिन सिखाते हैं कि परीक्षा के लिए जब भी आए तो तुम मेरे बारे में गवाही देने के लिए तैयार रहना। और ये भी ध्यान रखना कि उन्होंने कहा है, तुम मनुष्य के पास क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा ना करेगा। आज के दिन से मुझे अपने कामों से मतलब रखना है। डू योर ओन बिजनेस और प्रे फॉर अदर्स, प्रभु के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करना है मुझे। जैसे परमेश्वर दयावान थे वैसे मुझे दया कर रहे हैं, क्योंकि न्याय जो है विजय पा जाता है न्याय पर। तो प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आमीन। आमीन। हालेलुया।
I want to thank and praise God. I just want to share a couple of verses which I read from Proverbs today. Proverbs 30, verse 7 to 9. It says that, O God, I beg two factors from you. Let me have them before I die. First, help me never to tell a lie. Second, give me neither poverty nor riches. Give me just enough to satisfy my need. For if I grow rich, I may deny you and say, who is the Lord? And if I am too poor, I may steal and thus insult God's holy name. This verse actually reminded me of Brother George when he said, Christian life is very simple. It's about self-denial and repentance. And God reminded me that God gives everything what we need. But when we humans go from the need to want, we are actually getting into the trap of devil. And we need the Holy Spirit to hold ourselves and be satisfied with what gives us, because God knows our needs and He will supply us, rather than relying on our own strength and wanting the things of this world. Yeah. Yes, Lord. तो प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु हमसे बहुत आशीष करते हैं. God wants the best from each one of us. God expects the best and He will give His best for us. प्रभु हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है. सिर्फ हमको यीशु हमेशा कहते हैं, come to me, come to me. So we have to come to the Lord and give up our sin, tell God, these are my bad habits, these are my secret sins, please help me. And the Lord will change us so much and make us like Him. So God is so good, we can always praise God and thank Him. So the last 2 days of the last day of this day of the year is left. So tomorrow, कल तो मीटिंग होगा 10 बजे रात में, 10 o'clock in the night. So I hope it's not too late for some people. So if it's possible, you can just come that, so everybody be at home by 10 o'clock. Can have your खाना खा के बैठ सकते हैं 11:30 बजे तक. उसके बाद आप 12 बजे तक अपना फैमिली के साथ रह सकता है, प्रभु को धन्यवाद करके और प्रभु का महिमा करके. So we'll welcome the new year and live for the glory of God. तो जो एग्जाम होने था रेवलेशन चैप्टर 1, 2, 3 हम लोग संडे के लिए पोस्टपोन किया है, क्योंकि संडे को कई लोग तो ड्यूटी रहता है on these holidays, these days. So we'll have it on Sunday night. Sunday night after by 8 o'clock or something like that. So till then we will if we have not prepared, please prepare and let us live. And if tomorrow we'll have a time of thanksgiving and praise to God. आपका मन में कोई भी गाना है प्रभु का धन्यवाद के लिए, you can always suggest it. तो मुझे बता सकता है कौन सा गाना अच्छा लगता है in English or in Hindi. So we'll have more of thanksgiving and praise to God at the end of the day. ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं है, प्रभु हमको आज end of the year you have kept us. We want to worship you and to praise you. बाकी लोगों को भी बुला सकता है. चलो हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे. Heavenly Father, we praise you and thank you that you are so good to us, Lord. Your goodness causes us to repent every day, Lord. From all our weaknesses, you have so much mercy on each one of our lives. Help us to be merciful to other people, Lord, and help us to walk humbly with you, Lord, all the days of our life that you've given us. And truly that your grace will be upon us, that you fill us with the Holy Spirit, and it make us more than conquerors in Jesus Christ. Help us, Lord, to hate all pride and everything else, Lord, that hinders our fellowship with you, Lord. Bless all our families, Lord, and help us, Lord, to seek you earnestly with our life, Lord. We worship you, we praise you, and thank you. यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन. So God bless you all, brothers and sisters. Thank you for the meeting and thank you for this.